क्यों मंदिरों की मूर्तियाँ तोड़ रहे हैं? हाँ, हमें भी लगता है कि इसको सनातन देश होना चाहिए। सनातन का मतलब ही होता है परिवर्तन शून्यत्वम सनातनत्वम। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टीवी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं निदान भगत बाबा। तो आइए इनसे थोड़ा बात करें हम लोग धर्म के बारे में। धर्म क्या है, कैसे है और किस तरीके से मतलब इसको समाज में वो किया जाए ताकि लोगों को ये चीज़ समझने में आसानी हो जाए। सबसे पहले आपका स्वागत है बाबा। जी, धन्यवाद आपका, कोटि-कोटि धन्यवाद। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जन्मस्थान कानपुर है लेकिन वर्तमान में भोपाल में रह रहे हैं। जी। तो ये जो आपने अपनी ज़िंदगी धर्म के नाम पे मतलब इस तरीके से जो आप बिता रहे हैं, तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? 2014 से हुई थी। हमारी जो पालन-पोषण जिन्होंने किया वो समाप्त हो गए थे। तो थोड़ा-सा वैराग्य हुआ, वैराग्य में महात्मा जी के पास आए, गुरु जी के पास उत्तरकाशी गए। तो वहाँ पर उत्तरकाशी में उन्होंने वेद वेदांत आदि का विधिवत श्रवण कराया, तो धीरे से आगे बढ़ गए इसी रास्ते पे। अच्छा, तो बाबा आप जिसने अपनी ज़िंदगी पूरी दे दी उससे क्या बात करना, लेकिन फिर भी संक्षेप में बताइएगा ये धर्म क्या है? धर्म जो है उसको परिभाषित करना तो कठिन होगा, लेकिन उसको आम जन के लिए थोड़ा-सा ये बता सकते हैं कि परिस्थिति के अनुसार धर्म बदलता है। जैसे आप नदी का धर्म है बहना, और मनुष्य का धर्म है मनुष्यत्व उसके अंदर हो, दया हो, करुणा हो, और समाज की जितनी भी चीज़ें हैं उनका वो सदुपयोग कर पाए, उनका सामर्थ्य वो समझ पाए, तो ये मनुष्य का धर्म है। यानी मूल जो उसका है, जो रूट कॉज़ है वो धर्म है उसका। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये जो धर्म के नाम पे आए दिन हमारे देश में दंगे-वंगे होते रहते हैं, तो मतलब ये चीज़ होना किस हद तक आपको लगता है कि नहीं सही है, गलत है? सब अपने-अपने धर्म का प्रचार करते हैं। जैसे हिंदू है तो आपने सनातन की बात करी, धर्म की बात करी। मुसलमान लोग हैं वो अपने मुस्लिम रिलीजन के बारे में बात करते हैं। तो क्या ये चीज़ ठीक है कि धर्म के नाम पे लड़ना? भगवान तो ये चीज़ नहीं सिखाता है, ना ही अल्लाह सिखाता है कि हमें लड़ना चाहिए धर्म के नाम पे। धर्म के नाम पे लड़ना तो नहीं चाहिए, लेकिन हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि सनातन जो है वो ये कहता है कि सबके साथ प्रेम से रहो, सबको स्वीकार करो। लेकिन जो सनातन के सिखाए हुए मार्ग से अलग जा रहे हैं, तो उनसे कभी-कभी थोड़ा बहुत लड़ना भी पड़ता है, तो वो जायज़ है, वो गलत नहीं है। मतलब धर्म धर्म अगर संकट में हो बाबा, धर्म पे अगर आँच आए तब ना लड़ा जा सकता है, लेकिन हाँ। बेवजह मुद्दा बना के लड़ना ये तो ठीक नहीं हाँ, है। उसका राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। जी। हाँ, जैसे कोशिश ये हो। राजनीतिक से लोग जोड़ रहे हैं, भगवान से जिनको आस्था भी नहीं, वो अपने राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं धर्म के नाम पे, ये तो ठीक नहीं है हाँ, ना ये बाबा? ठीक नहीं है क्योंकि वो लोग धर्म के विषय में जानते नहीं हैं, तो उनको धर्म के विषय में बोलने का अधिकार भी नहीं है। अच्छा, आज के लोगों को जो संस्कृत को धीरे-धीरे भूलते जा रहे हैं, धर्म के बारे में जिन्हें नहीं ज्ञात है थोड़ा-सा भी कुछ, हुँ। वो लोग भी इस पे चर्चा करते हैं। तो ये जो नई जनरेशन के लोग हैं, उनको आप किस तरह से मतलब धर्म के बारे में करना चाहिएगा आप? जैसे उनको थोड़ा-सा ये ज्ञात हो कि धर्म के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। संस्कृत भी हमारा एक भाषा है जिसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। क्या कहिएगा ना? वो देखो अपने करियर के लिए बहुत समय देते हैं, बहुत अध्ययन करते हैं, तो उनसे केवल एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे कि यदि तुम अपने करियर बनाने के लिए इतना अध्ययन कर रहे हो, तो मानवीय संवेदनाओं को विकसित करना भी बहुत आवश्यक है। तो आजकल के युवा को गीता का स्वाध्याय करना चाहिए, या रामचरितमानस का स्वाध्याय करना चाहिए। अपने उपनिषदों को देखना चाहिए कि हमारे कितने ग्रंथ हैं, ब्राह्मण ग्रंथ क्या हैं, उपनिषद क्या हैं, ब्रह्म सूत्र क्या है, प्रस्थानत्रयी क्या है, श्रीमद् भागवत क्या है, पुराण कितने हैं। इनके विषय में कम से कम थोड़ी बहुत तो जानकारी रखें कि जिससे उसकी संवेदनाएँ बढ़ें। जी, जी। हाँ। अच्छा, आए दिन ये जो देश में हमारे विवाद होते रहता है कि सनातन धर्म खतरे में है, तो क्या ये बात सही है बाबा? सनातन धर्म खतरे में तो नहीं है, लेकिन होता क्या है कि लोग चीज़ों को बहुत गलत तरीके से पेश करते हैं। सनातन का मतलब ही होता है परिवर्तन शून्यत्वम सनातनत्वम। तो सनातन धर्म खतरे में नहीं है। वास्तव में जो लोग सनातन धर्म खतरे में बोल रहे हैं, उनके अंदर जो कट्टरता है, तो उस कट्टरता को ख़त्म करने के लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। धर्म नहीं अच्छा, खतरे एक में है। चीज़ बताइएगा, क्या इस भारत देश का जब बँटवारा हुआ था, तो ये चीज़ बोला गया था कि ये लोकतंत्र का देश है, लेकिन आज जो देश में ये चल रहा है कि इसको सनातन देश बनाना है, हमको सनातनी कंट्री बनाना है, तो ये सही है क्या बाबा? हाँ, हमें भी लगता है कि इसको सनातन देश होना चाहिए, और विधिवत इसकी घोषणा भी होनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा। ये ठीक बात है अच्छा, क्योंकि अगर ये सनातन देश बन जाएगा, तो क्या यहाँ पे मुसलमानों को रहने की आज़ादी नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? मुसलमान तो रह ही सकता है। मुसलमान ने अपने आप को अलग किया है। आप देखिए ज़रा, हमारे यहाँ आप बहुत अच्छे से समझिए, हमारे यहाँ सगुण भी है
और निर्गुण भी है, दोनों। वेदांत निर्गुण की उपासना बता रहा है, ठीक है, निराकार की उपासना बता रहा है, और क्या बोलते हैं, पुराण साकार की उपासना बता रहा है। मुस्लिम उपनिषद की ही तो उत्पत्ति है, ये कहीं बाहर से आ गए हैं क्या? बस ये है कि इन्होंने सनातन को अपना मान नहीं रहे, दिक्कत ये है यहाँ पे। इन लोगों के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है। हमारा देखो ईश्वर निराकार भी है और साकार भी है। इनका ईश्वर निराकार है, उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो साकार हो जाए, तो इनका ईश्वर कमजोर हुआ ना। तो हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम थोड़ा मजबूत हो जाओ, हम लड़ना नहीं चाहते उनसे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि यदि निराकार हो गया तो उसको साकार कर दो। बुत परस्ती के खिलाफ क्यों खड़े हो आप? क्यों मंदिरों की मूर्तियां तोड़ रहे हो आप? इससे थोड़ा सा हमारा विरोध है, बस और कुछ नहीं। अच्छा, तो कब तक आपको लगता है कि ये भारत देश हमारा सनातन कंट्री हो जाएगा? हमें लगता है कि बीजेपी यदि सरकार है तो कुछ इस विषय में हो सकता है, और किसी से तो उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन होना चाहिए ये। हाँ, ये जहाँ होना पे चाहिए। 56-57 इस्लामिक कंट्री, एक हाँ, सनातन कंट्री भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए और निश्चित होना अच्छा, चाहिए। नवयुवा जो हमारे लोग आपको देख रहे हैं, उन लोगों से क्या कहना चाहिएगा आप उन इस लोगों विषय से में? बस हम इतना कहेंगे कि वो अपने शास्त्रों का स्वाध्याय करें। एक बार देखें उनको कि हमारे शास्त्र क्या हैं, क्योंकि उनको कोई भी कुछ भी बता देता है और वो तुरंत उस विषय की आलोचना करने लगते हैं, सनातन की आलोचना करने लगते हैं। वो देखें और समझें और फिर उसके बाद आलोचना करें तो बड़ा आनंद भी आएगा हमें सुनने में। जी, जैसा कि आपने देखा, निदान भगत बाबा से बात करके हमें पता चला सनातन के बारे में, और इन्होंने बहुत कुछ बताया संक्षेप में ही, लेकिन समझने वाले लोग तो समझ ही जाएंगे। और बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द बिहार टीवी।